अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस एजुकेशनल बाय सर उमर। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक जो फिज़िक्स की है, उसका टॉपिक नंबर जो 1.12 है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है। बेसिकली प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, दोनों को क्या है एक ही मीनिंग में लेते हैं, लेकिन दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि व्हाट इज़ मेंट बाय द प्रिसीजन इन मेजरमेंट। तो स्टूडेंट देखें प्रिसीजन क्या होती है। प्रिसीजन ये होती है कि हमारे पास जो दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ द मेजरमेंट्स हैं, उनकी आपस में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी क्लोज है, वो कितना एक दूसरे के करीब वैल्यूज़ आ रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। और एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी ये है कि देखें हमारे पास एक एक्सेप्टेड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास जो एक्सेप्टेड वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी है। अगर हम इसके अंदर डिस्कस करें कि हमारे पास क्या है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, कोई भी हम ले लेते हैं, लेट करें हमारी जो रीडिंग आ रही है, ठीक है, उसके अंदर हम कहते हैं जी क्या है, 56 है। क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है या हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, 56 है। और हम जो मैयर कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, अगर तो वो क्या आ रही है, लेट 55 आ रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी मेजरमेंट वाली वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है कि ट्रू वैल्यू या जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, वो है। अगर तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या है कि ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू के क्या है ज़्यादा करीब आ रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक्यूरेसी है। क्या कहलाती है, ये एक्यूरेसी कहलाती है कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्सेप्टेड या जो ट्रू वैल्यू होती है उसके कितने ज़्यादा करीब है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी भी मेजरमेंट के अंदर हमारे पास कोई भी मेजरमेंट जो है वो क्या है, प्रीसाइज हो सकती है बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है, कोई इसकी एग्जांपल। तो इसके अंदर स्टूडेंट ये है कि देखें अगर हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ जो हैं, बार बार जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या हैं कि वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है उससे क्या है, मेजरमेंट से दूर हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रीसाइज है, जबकि एक्यूरेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इस टॉपिक के जो हमारे पास एग्जांपल हैं, तीन डिफरेंट फिगर्स हैं, 1.15 ए, 1.15 बी, 1.15 सी। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास है 1.15 ए वाली जो है, तो वो हमारे पास क्या है कि वो क्या है, ज़्यादा वो एक्यूरेट नहीं है बट प्रीसाइज है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो उसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल बनी हुई है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक टारगेट है दरमियान में, ठीक है, इस टारगेट के बाहर जो है ना हमने क्या करना है, कोई भी एरो जो है ना उससे हम इसको, इस जो टारगेट है इसको टारगेट कर रहे हैं। अब उसके अंदर हमारे पास कोई यहाँ पे आ रही है, कोई यहाँ पे आ रही है, कोई यहाँ पे आ रही है, तो ये देखिए बेसिकली आपके पास प्रीसाइज तो है लेकिन आपके पास एक्यूरेट नहीं है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो फिगर 1.15 बी है, ठीक है, वो क्या शो करती है कि वो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये शो करती है कि हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है जबकि प्रीसाइज नहीं है। इसी तरीके से फिगर 1.15 जो सी है वो भी यही शो करती है कि उसके अंदर हमारे पास जो मेजरमेंट है वो क्या है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट और प्रीसाइज है। उसके अंदर हमारे पास कुछ शेप जो है वो कुछ इस तरीके की है कि हमारे पास ये क्या है, हमारा टारगेट है, और उसके बाद इसके ऊपर जो हमारे पास लग रहे हैं, ठीक है, जो भी हम एरो इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हिट कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो हमारे पास टारगेट है इसके बिल्कुल करीब भी हैं और एक्सेप्टेड वैल्यू के बिल्कुल ट्रू वैल्यू के करीब भी हैं। तो इसलिए ये जो हमारे पास है 1.15 जो सी है वो ये शो करती है कि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो क्या एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी है। तो ये 1.15 सी को शो करती है। सेम इसी तरीके से है कि अगर हमारे पास क्या है कि टू बी एक्यूरेट वेयर शुड द एरोज हिट ऑन द टारगेट, तो हमारे पास जो एरोज हैं वो बिल्कुल हमारे पास जो टारगेट है उसके करीब जो है वो क्या होने चाहिए, उसके ऊपर हिट होने चाहिए। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है टू बी प्रीसाइज वेयर शुड द एरोज लैंड, ठीक है, वो कहता है कि अगर हमारे पास एक प्रीसाइज मेजरमेंट हो तो एरोज वगैरह जो है ना वो कहाँ पे लैंड करने चाहिए, दे शुड लैंड क्लोज टू ईच अदर, कि वो बेसिकली क्या हो, इस तरीके से हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर डिस्कस करें, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास टारगेट है, तो वो आपके पास
जो एरोज़ हैं वो लाजमी नहीं है इससे हिट आपके पास टारगेट के बिल्कुल करीब हों, बल्कि वो एक दूसरे के जो है ना वो क्या हों, करीब हों। तो ये आपके पास क्या कहलाती है कि ये आपके पास प्रिसाइज है जबकि एक्यूरेट नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारा था टॉपिक आज का, जिसके अंदर हमने देखा कि आपके पास क्या है एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है, कहाँ पे हमारे पास तीन फिगर्स हैं 1.15 ए बी सी क्या शो करती हैं। अगर हमने कोई एक्यूरेट वैल्यू लेनी है या कोई प्रीसाइज मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए हमने देखा कहाँ कहाँ पे ये एरोज वगैरह जो है ना वो हिट करने चाहिए। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।